हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से बीटेक 4 का एक नया लेक्चर लेके आऊँ जहाँ पर बच्चों में आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन के एप्लीकेशंस करा रहा हूँ। तो आइए बच्चों, आप लोगों ने अभी तक दो न्यूमेरिकल तैयार कर लिए होंगे। तो चलिए बच्चों, अगला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं क्या रहने वाला है। आपसे क्या कहा गया है, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। आपको फिर से वही मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल का इस्तेमाल करना है और इस इक्वेशन को बच्चों आप लोगों को सॉल्व करना है जब कंडीशन आप लोगों को क्या दे दी गई, ये दे दी गई u x, 0 और 6 e की पावर -3x दे दी गई। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा u फंक्शन है x और t का। तो आप क्या लिखेंगे, u इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल x एंड कैपिटल t। जहां पर मैंने पढ़ाया था x इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल x एंड t इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल t। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, u का डेरिवेटिव एक बार x के अनुसार करेंगे, t कांस्टेंट डेल x अपॉन डेल x, एक बार t के अनुसार करेंगे x कांस्टेंट डेल t अपॉन डेल t। ठीक है, ये आ गया। अब इन वैल्यू को बच्चों आप लोगों को उठा के कहां रख देनी है, यहां पर रख देनी है। इसकी जगह पर आ जाएगा t डेल x अपॉन डेल x, तो इज इक्वल टू 2। इसकी जगह पर आ जाएगा x डेल t अपॉन डेल t और u की जगह पर आ जाएगा बच्चों x और t। अब आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x और t से डिवाइड करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 1/x डेल x बाय डेल x, यहां बच जाएगा 2/t डेल t बाय t और यहां बच गया बच्चों प्लस। ठीक है, इतनी चीज आई हो, क्लियर होगी हो। जब ये चीज आपने क्लियर कर ली तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि x के वेरिएबल अलग हो गए, t के वेरिएबल अलग हो गए। तो आप लोग बच्चों इसे क्या मान लेंगे, यहाँ पर k कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक बार इसे इसके साथ लिखेंगे 1/x डेल x बराबर k। ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आप लोगों का डेल x अपॉन डेल x और k x। ठीक है, ये चीज आ गई। जब इतनी चीज आ गई आप लोगों को समझ में, तो इसको प्लस से उठाकर इधर माइनस में ले आएंगे हम लोग, तो माइनस का kx इक्वल्स टू 0। अब बच्चों आप इसे क्या लिख सकते हैं, d माइनस का k कैपिटल X बाहर ले लेंगे बराबर 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए m माइनस का k बराबर 0, तो यानी m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, k आ गई। तो इसका CF क्या बनेगा आप लोगों के पास, कैपिटल X का CF क्या बनेगा आप लोगों के पास, C1 e की पावर k x। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए सोल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2/t डेल t अपॉन डेल t, ये प्लस से इधर चला गया माइनस में। ठीक है, ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड से बच्चों कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया t/2 k - 1। अब ये प्लस में बच्चों इधर आ जाएगा तो माइनस में डेल t अपॉन t माइनस k - 1 और यहां पर बच गया t/2 इक्वल्स टू 0। अब आप इसे फिर से क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर d लिख देंगे और इसे क्या लिख लेंगे, k - 1/2 और कैपिटल T कांस्टेंट, उसका फैक्ट फंक्शन बाहर आ गया इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी बनाने के लिए इसे m माइनस k - 1/2 इक्वल्स टू 0, तो m का वैल्यू हो गया k - 1/2। तो बच्चों इसका CF क्या बनेगा, t का कैपिटल T का C2 e की पावर k - 1/2 और स्मॉल t, ये इसका CF आ गया। अब बच्चों जब आपको x का CF आ गया, कैपिटल T का CF आ गया, अब आप लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कहां रख देंगे, यहां रख देंगे। तो u बराबर क्या है, x t है, तो x का वैल्यू बच्चों ये आया आप लोगों के पास, यहां रख देंगे C1 e की पावर k x
और t का वैल्यू ये आया c2 e की पावर k माइनस 1/2 t। क्लियर है? आई होप इतनी बात यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगी हो। तो u बराबर इतना आ गया। अब बच्चों आप लोगों से कंडीशन कही गई है कि यदि t बराबर 0 है तो u बराबर कितना है 6 e की पावर माइनस 3x। ठीक है, ये कंडीशन है आप लोगों के पास। तो कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में रखेंगे। तो u की जगह पर आ जाएगा 6 e की पावर माइनस 3x, c1 c2 एज इट इज, e की पावर kx एज इट इज। और जब t को 0 रखोगे तो बच्चों ये पूरा 0, तो जिसकी पावर 0 वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी पावर 0 होगी बच्चों क्या हो गया, आप लोगों का 1 हो गया। यानी t की जगह पर आपने क्या रख दिया 0, तो e की पावर 0 तो 1, ये चीज बच गई। जहां पर बच्चों आप लोग क्या करो, इसकी कंपैरिजन करो। c1 c2 किसके बराबर हो गया 6 के, और e सेम, और k की वैल्यू किसके बराबर हो गई माइनस के 3। तो ये वाली वैल्यू जब आ जाएगी इनको उठा के यहां रख लेंगे। तो u बराबर क्या था आप लोगों के पास, ये c1 e की पावर kx, c2 e की पावर k माइनस 1/2 t। अब c1 c2 की जगह आप लोग क्या रख देंगे 6 e की पावर kx एज इट इज, और e की पावर k माइनस 1/2 t एज इट इज। अब 6 एज इट इज रहेगा, e एज इट इज, k की वैल्यू कितनी आई माइनस के 3, तो जहां जहां k है वहां आप क्या रख देंगे माइनस का 3, तो माइनस 1/2 t। तो 6 e की पावर माइनस के 3x, ये माइनस का 4 इससे कैंसिल, तो माइनस के 2t। तो बच्चों बेस सेम हो जाएगा और पावर क्या हो जाएंगी आप लोगों की प्लस हो जाएंगी। तो यही आप लोगों को इसका आंसर किसके बराबर मिल जाएगा, u के बराबर आप लोगों को इसका आंसर यहां पर मिल जाएगा। तो यही इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आपके पास अगला न्यूमेरिकल आ चुका है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। बच्चों आप लोगों के पास एक इक्वेशन दे दी गई इस तरीके की, और कंडीशन दे दी गई u बराबर 0 है तो t बराबर 0, del u अपॉन del t 0 है तो x बराबर क्या है 0 है। आप लोगों को इसे सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो कैसे करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, लेट u इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल x और t। अब आपने क्या करना है, एक बार x के अनुसार इसका डेरिवेटिव करना है। तो t कांस्टेंट, या पहले आप लोग क्या कर लो t के अनुसार डेरिवेटिव कर लो, मर्जी है आप लोगों की। x कांस्टेंट del t अपॉन del t। फिर बच्चों अगेन इसका डेरिवेटिव करोगे x के अनुसार, तो x का क्या हो जाएगा del x अपॉन del x, और dt पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज अब ये वाली वैल्यू उठा के आप लोग इस जगह पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, del x अपॉन del x मल्टीप्लाई में del t अपॉन del t इज इक्वल टू e की पावर t cos x। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर क्या हो गई, मिल गई। ये वैल्यू आप लोग यहाँ रख देंगे। अब आप क्या करेंगे, e वाले फंक्शन मतलब t वाले अलग कर लेंगे और x वाले अलग कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे और इसको उठा के इधर, तो del t अपॉन del t ये नीचे आ जाएगा बच्चों। तो e की पावर माइनस के t, ये इसके नीचे चला गया cos x, और ये आ गया del x अपॉन del x। ठीक है, अब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये e की पावर t पॉजिटिव हो जाएगी, ये चीज बच गया, और ये cos x एज इट इज del x del x। ठीक है, तो आई होप ये चीज यहाँ पर आप लोगों को क्या होगी हो, क्लियर होगी हो। इतनी बात हम लोगों ने यहाँ पर क्या करनी है, सॉल्व करनी। अब जैसे आपने सॉल्व करी तो बच्चों आप लोग इसे क्या कंसीडर कर लो, माइनस का p स्क्वायर अपने पास से क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। अब ये चीज
एक बार इसके बराबर हो जाएगी e की पावर t डेल टी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स माइनस के पी स्क्वायर, एक बार ये इसके बराबर हो जाएगी cos x डेल x अपॉन डेल cos x डेल कैपिटल X अपॉन डेल x इक्वल्स टू माइनस के पी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज यहां पर आ गई। अब आप इसे उठा के इधर ले जाओ, माइनस का पी स्क्वायर डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और ये जब इधर डिवाइड में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा e की पावर माइनस के टी। तो आप इसे लिख सकते हैं डेल टी पी का स्क्वायर e की पावर माइनस के टी डेल टी। इसके लिए बच्चों इसे इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर cos x और डेल x कैपिटल डेल x अपॉन स्मॉल x। ठीक है, अब ये डिवाइड में रह जाएगा तो मल्टीप्लाई में 1 अपॉन पी स्क्वायर cos x डेल x और डेल कैपिटल x। ये चीज आप लोगों की यहां पर आ गई। जब ये चीज आ गई, अब ये सिंगल सिंगल बची है तो बच्चों आप लोग इसका दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये बन जाएगा t पी स्क्वायर कांस्टेंट है, e का इंटीग्रल होगा माइनस का t अपॉन माइनस 1 और माइनस इसको कैंसिल कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आप लोगों का, प्लस का बन गया और प्लस c1 कांस्टेंट लगाते हैं। इसके लिए माइनस का पी स्क्वायर एज इट इज अपॉन में cos का इंटीग्रल बच्चों साइन होता है पॉजिटिव और प्लस का c2 और ये बन गया कैपिटल x। कैपिटल x आ गया, कैपिटल t आ गया, इनको उठा के आप लोग यहां रखेंगे तो u बराबर कैपिटल x t, x का वैल्यू 1 अपॉन पी स्क्वायर साइन x प्लस c2 और कैपिटल t का वैल्यू e की पावर माइनस के टी पी स्क्वायर प्लस c1, ये आ गया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों की यहाँ पर क्लियर होगी आप लोगों को। अब आपको क्या दी गई है, कंडीशन दे दी गई है इफ u बराबर 0 t बराबर 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, ये वाला एज इट इज रहेगा पी स्क्वायर साइन x प्लस c2। यहाँ पर आप लोग t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू रख देंगे तो 0 तो 1 तो p स्क्वायर प्लस c1। ठीक है, p स्क्वायर प्लस c1, e की पावर 0 तो यानी 1। अब आप बच्चों इसे इसके बराबर रखेंगे 0 के तो c1 का वैल्यू हो गया माइनस का p स्क्वायर। ठीक है, तो c1 कितना हो गया आप लोगों के पास, माइनस का p स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आप लोगों को क्लियर होगी कि c1 का जो वैल्यू आया वो आप लोगों के पास कितना आ गया, यहाँ पर माइनस का p स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू उठा के हम लोग इसमें रख देंगे, इसमें तो क्या बचेगा, तो u बराबर कितना, माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर साइन x प्लस c2 और e की पावर माइनस के टी पी स्क्वायर, c1 की जगह माइनस का p स्क्वायर तो प्लस माइनस माइनस। अब आपसे क्या कहा गया है, डिफरेंशिएशन कर दो t के अनुसार, t के अनुसार डिफरेंशिएशन डेल u अपॉन डेल t, ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें t नहीं है। ठीक है, इसमें t नहीं है कांस्टेंट, इसका p स्क्वायर का 0 हो जाएगा, p स्क्वायर बचेगा और इसका e की पावर माइनस का t और बाहर आ जाएगा माइनस। अब आपको कंडीशन दे दी गई, इसको 0 रख दो और x को 0 रख दो। तो जब आप इसको 0 रखेंगे और x को 0 रखेंगे तो बच्चों ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, c2 माइनस का p स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर e की पावर माइनस के t। तो बच्चों c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि इसमें t है और आपसे क्या कहा गया था, x की वैल्यू 0 रखने को कहा गया था। तो बच्चों जब c2 0 आ गया तो इसमें रख देंगे, तो u2 बराबर 1 अपॉन पी स्क्वायर साइन x, ये पूरा 0 हो गया, बचा क्या, e की पावर
माइनस के टी पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आप लोगों की यहाँ पे बच गई। अब आप इसमें से कॉमन ले लो, पी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जब आप कॉमन लोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस का साइन एक्स ई की पावर माइनस का टी और -1। तो यही बच्चों इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, जितना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।